किसान नेताओं को सता रहा है डर, कहीं जाट आरक्षण आंदोलन की तरह असामाजिक तत्व बदनाम न कर दें आंदोलन को। सुरक्षा की रखी मांग, मुकदमे भुगतने के लिए तैयार, पर किसानों की बात माने सरकार। रविवार को भी दिन भर चलता रहा किसानों का लंगर, खुद के साथ राहगीरों को भी दिया भोजन। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग पूरी होने तक सड़क पर जमे रहने की कही बात। राशन की नहीं है कोई टेंशन। कृषि कानून के खिलाफ शुक्रवार से ही कुंडली बॉर्डर पर डेरा डाले बैठे किसान नेताओं को अब आंदोलन की सुरक्षा की भी चिंता सताने लगी है। रविवार को भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूनी ने आशंका जताई है कि जिस तरह से कुछ असामाजिक तत्वों ने जाट आरक्षण आंदोलन को बदनाम करने में अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरह से असामाजिक तत्व न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर कुंडली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के आंदोलन को भी बदनाम कर सकते हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि धरना स्थल के आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, ताकि कोई गलत व्यक्ति गलत नियत से आंदोलनकारी किसानों के बीच में पहुंचकर आंदोलन को नुकसान न पहुंचाए। गुरनाम सिंह चंडूनी ने धरना स्थल पर सफाई व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था आदि पर भी सवाल खड़े किए और प्रशासन से मांग की कि धरना स्थल की सुरक्षा के साथ साथ वहां की सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूनी ने कहा कि सरकार ने किसानों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज किए हैं, परंतु किसान हर मुकदमा भुगतने के लिए तैयार हैं, पर सरकार उनकी बात तो माने। उन्होंने कहा कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सरकार नहीं देती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। बुराड़ी जाने की बात पर किसान नेता ने कहा कि सरकार ने किसानों को रास्ते में ही रोकने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए हैं, जिसके कारण अब किसान बुराड़ी जाने की इच्छा नहीं रखते, बल्कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कह रहे हैं और मन भी बना चुके हैं। सरकार को जल्द से जल्द किसानों से बात करके उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। हम यहाँ अनिश्चितकाल के लिए बैठे हैं और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम बैठे रहेंगे। और हालांकि लोगों को तकलीफें आ रही हैं, कोई नहाने की, बाथरूम की, लैट्रिन की कोई व्यवस्था सरकार ने यहाँ पे बिल्कुल नहीं की है और सफाई तक की व्यवस्था नहीं की है। और जो पूरा इलाका दोनों तरफ का है, जो रिहायशी है, फैक्ट्री है, उसकी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट भी नहीं किया। और क्योंकि सरकार की शायद मंशा ऐसे है कि जैसे जाट आंदोलन बदनाम हो गया था, बीच में कहीं से कोई गलत क्वालिटी का आदमी आ जाए। अब हमारा तो है नहीं, हमें क्या पता है, हमारे बीच में जेब कतरे होते हैं, जेब कट ले जाते हैं, दूसरी तरह के भी लोग होते हैं, तो वो यहाँ पे कुछ कर दें। जैसे जाट आंदोलन में कह दीजिए बलात्कार कर लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो सारा हमारे ऊपर मड़ के आंदोलन को बदनाम कर दें। एक तो ये हमें थोड़ा डर है यहाँ बैठे, तो सरकार को जो है यहाँ पे सिक्योरिटी अपनी जो इलाका है जहाँ पाए तो उसमें करनी चाहिए। एक पंजाब वालों की होने वाली थी और जो हम खबरें आ रही हैं, खबरें ये हैं कि सरकार बात करना चाह रही है, लेकिन अथोराइज लेटर हमारे पास कोई अभी तक नहीं आया है, या सीधी बात कम से कम मेरे से तो नहीं हुई, किसी और से हुई तो पता नहीं। अगर कोई ऐसी बात हुई तो मीटिंग करके अपना बुराड़ी जाने को लेके फैसला जो जनता की भावना है वो ना जाने की। ये आंदोलन पूरे देश के किसानों का है, केवल हरियाणा और पंजाब के नहीं, और केवल पंजाब के नहीं। अब हरियाणा का किसान और चल पड़ा। अब हरियाणा का हजूम देखना कितना पहुँच। अम्बाड़े से लेके जो हमने यहाँ तक बैरियर तोड़े हैं, उन सब में हमारे ऊपर 307 के मुकदमे दर्ज किए हैं, इरादा कत्ल के। हालांकि बैरियर तोड़ना तो कोई कत्ल नहीं होता, इरादा कत्ल के मुकदमे दर्ज किए। और उसके पहले 20-22 मुकदमे एक दिन 307 के दर्ज किए हैं। एक मुकदमा इन्होंने हत्या का दर्ज किया है, एक मुकदमा उसके बाद और 307 का दर्ज किया है। 4-5 मुकदमे कुल बना के 30-32 मुकदमे ये दर्ज कर चुके हैं इसी आंदोलन के दौरान, और बड़ी गंभीर धाराओं में हैं। लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम आपके सारे मुकदमे भी झेल लेंगे, आप किसानों की बात मान लें। देखिए, प्रयास तो कर रहे हैं उस चीज़ से बचा जाए, परमात्मा से दुआ कर रहे हैं, उसकी मर्जी है, वो मालिक ठीक करेगा। लेकिन जब कई स्टेटों के, कई भाषाओं के, कई संगठनों के जब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो ये प्रॉब्लमें आती हैं। इससे ये अपील करना चाहते हैं, क्योंकि मेजर बात तो वही है कि जब जितने ज़्यादा इकट्ठे होते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी बात मानी जाएगी।
सरकार शायद ये देख रही है कि परसों भी बात के लिए बुला सकते थे, शायद लेट इसलिए कर रहे हैं कि इनकी संख्या कम होती है या बढ़ती है। अगर संख्या कम होती है तो बात में ढील देंगे, थोड़ी बात मानेंगे, इतनी बड़ी माननी होगी तो इतनी बड़ी मान लेंगे। और अगर हमारी संख्या ज़्यादा होगी तो जहाँ हम इतनी बड़ी मनवाने की बात करते हैं वो इतनी बड़ी भी मान लेंगे। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।